अक्सर आपने आध्यात्म के जानकारों से सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर के बना है। पर इन तत्वों का क्या महत्व है? इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है हम पर? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आध्यात्म और विज्ञान, यदि इन दोनों की तुलना करें तो दोनों में काफी समानताएं मिलती हैं। जहां एक तरफ आध्यात्म पंच तत्वों की बात करता है, वहीं विज्ञान मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा मानता है। अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है। शरीर तंत्र में 4 अवयवों को मुख्य माना गया है: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज। इसके अलावा कई और तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, प्रजनन तंत्र, इन सभी तत्वों की तुलना अगर हम पंच तत्वों से करें तो काफी हद तक हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। खैर दोस्तों, अनुभव कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में पंच तत्वों के जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे सीनियर सिटीजन पूनम सिंघवी और हमारे इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी इस खास विषय पर चर्चा करने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में और जानते हैं पंच तत्वों के जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में। नमस्ते श्रोताओं, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पहले एक बार योग गुरु विभावरी जी को सुन चुके हो। आज फिर से वह हमारा प्रबोधन करेंगी पंच तत्व इस विषय पर। आप सब तो जानते ही है कि हमारा पर्यावरण पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस सृष्टि के जीवन चक्र के अस्तित्व के लिए उनका कितना महत्व होता है, यह आम तौर पर बड़े पैमाने पर हमने पहले देखा है। लेकिन ये सब महाभूत, जिन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है, हमारे शरीर, आत्मा और दैनंदिन जीवन से सूक्ष्म रूप में कैसे जुड़े हैं और क्या अहम रखते हैं, यह विभावरी जी आज हमें समझाना चाहेंगी। इनमें से जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में विभावरी जी आज हमारा प्रबोधन करेंगी। आइए विभावरी जी, इस अनुभव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो उसमें से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व है। तो आज हम जो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं वो वायु तत्व और जल तत्व की है। तो जल तत्व मतलब क्या? जल, पानी को जीवन कहा गया है। जल अगर नहीं है, हम पानी नहीं पीते हैं, तो उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। पानी को आपने देखा होगा, हर चीज़ में पानी यूज़ होता है। शादी ब्याह, कोई अच्छी रिचुअल्स है, हर जगह पानी, पूजा करते हैं तभी भी तांबे का कलश में पानी रहता है। शादी के समय भी पानी का इम्पोर्टेंस है, उस जगह पानी भरा हुआ रहता है तांबे के कलश में। फिर आप स्विमिंग करने जाते हो तभी भी आपको बहुत अच्छा एहसास होता है पानी में। जैसे ही आप छपछपिया लगाते हो, आप नेचुरल रेन वाटर में बाथ लेते हो, उसका अनुभव लेते हो, भीगते हो पानी में बारिश में, तो भी आपको मज़ा आता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पानी यानी लव है, लव, प्यार है पानी में। जैसे ही अपने शरीर पे आता है तो अपने अंदर एक अच्छे ऐसे प्रेमळ भावना निर्माण होती है। और ये
इसकी जो हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं अलग अलग, तो हॉट फूड बाथ, वार्म बाथ, कोल्ड बाथ, बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स है इसकी। टब बाथ, जो अपना पूरा शरीर टब के अंदर डालो, या हिप बाथ। सो वेरियस टाइप्स ऑफ बाथ आर देयर वाटर की ट्रीटमेंट। और ये जो वाटर ट्रीटमेंट है इसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी ये सबसे मतलब एकदम उपयुक्त और जल्दी काम आने वाली ऐसी है कि जैसे आप हॉट फूड बात आपको तुरंत उसका इफेक्ट समझ में आएगा, हॉट फूड बात लेंगे तभी। तो फास्टेस्ट जो अपने को रिकवर करते हैं किसी चीज़ में से, या अपने को रिलैक्सेशन देता है, या हीलिंग बोलते हैं जिसे, तो ये सब ट्रीटमेंट्स हमारी जल तत्व की वजह से हो सकती है। और वायु तत्व के बारे में बताऊं तो वायु यह ऐसी चीज़ है कि मतलब हम खाने के बिना थोड़े दिन रह सकते हैं, जैसे कोई लोग उपवास करते हैं, कोई जो निर्जल उपवास करते हैं, जल के बिना भी थोड़े दिन हम लोग रह सकते हैं, पर वायु के बिना हम एक सेकेंड भी नहीं रह सकते। वायु के बिना हम होल्डिंग भी करते हैं तो कितना देर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 काउंट 20 काउंट उतनी देर हम होल्ड कर सकते हैं नाक बंद करके, लेकिन बाद में तुरंत हमें हवा चाहिए रहती है। तो ये वायु का इम्पोर्टेंस है। और वायु में ऐसे गुण हैं कि वो कहीं भी ऐसे सर्वव्याप्त हो सकता है। मतलब अगर समझो आपको एरोमा थेरेपी लेते हैं आप, तो एरोमा थेरेपी में वो जो उसका गुण है कि सुगंध फैलती है पूरे रूम में, तो वो वायु तत्व की वजह से उसमें भी वायु तत्व का उपयोग है कि जैसे ही वो उसका मसाज हम लेते हैं या उसके कुछ आप वो चालू करते हैं क्या एयर फ्रेशनर्स, तो तुरंत पूरे रूम में एकदम फ्रेश एयर, फ्रेश सुगंध आने लगती है। तो इस तरह से वायु था। और इसकी भी जो ट्रीटमेंट्स है, तो जैसे हम आज वो स्टीम लेने वाले हैं, तो ऐसी अलग अलग ट्रीटमेंट्स है उसकी। स्टीम लो, या फिर आप गर्म पानी का सेक लेते हो तो वो सेक हमें मिलता है। फिर या आप किटली रहती है, किटली में से बाफ, उसकी स्पेशल किटली आती है, तो उसकी बाफ आप हर तरह जहाँ भी आपके मसल्स हो वहाँ दे आप। ब्लोअर आता है, ब्लोअर से भी कहीं जहाँ जहाँ दुख रहा है वहाँ आप उसकी वाफ देते हैं तो आपको मसल रिलैक्सेशन होने लगता है। तो ये वायु तत्व का महत्व है। अभी वायु तत्व ये हम नेचुरोपैथी में तो हमने जैसे आज सेक करने वाले वो ट्रीटमेंट है, पर नेचुरल लिविंग में कैसे यूज़ करना है। नेचुरल लिविंग में मतलब हमें फ्रेश एयर में बाहर घूमने जाना है, वॉक करने जाना है। सोते समय भी हमें हमारे फेस को कवर नहीं करना है, बिना फेस को कवर किए सोना है। फिर जहाँ पे खुली हवा में हम वॉक करने जाते हैं, और सोते समय भी अगर आप बंद रूम में, बंद कमरे में 10 से 12 घंटे या 8-9 घंटे भी सोते हैं, और खुली हवा में अगर 4-5 घंटे ओपन स्काई के नीचे सोते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप गांव में कभी गए हो तो खटिए में आपको पड़े पड़े नींद आ जाती है। अगर आपके घर में आपने कभी अनुभव लिया हो तो आपके सोफे पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। दोपहर में अगर आप आपके हॉल में सोफे में सोते हैं तो आपको इतनी जल्दी नींद आ जाती है। जो रात को हम एसी चालू करके रूम में सोते हैं तब कितनी देर तक नींद नहीं आती। तो बहुत जनों ने इसका अनुभव लिया होगा। तो इसका कारण क्या है, सोफे में, हॉल में हम सोते हैं, एसी वेसी चालू नहीं करते, खिड़कियाँ खुली रहती है, फ्रेश एयर, थोड़ा सा पंखा चलता है, उसके अंदर अपने को अच्छी नींद आती है। तो ये वायु तत्व का परिणाम है। घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आना जाना। जैसे हमारा जो रेगुलर क्लास रहता है उधर भी हमारे चारों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन है, तो वायु तत्व का हमें इतना अच्छा उसमें अनुभव आता है। तो वो हमें वहीं आधा योग हमारा उसी में हो जाता है कि वो जो नेचुरल हवा आती जाती है, तो आधा योग तो हमारा उसी में हो जाता है। बाकी का हम सब फिजिकल वो करते हैं, मेंटल वगैरह। फिर आपके आसपास झाड़ वगैरह आपको उगाने चाहिए। आपके आसपास अगर इंडोर है तो इंडोर प्लांट्स, बाहर जगह है तो बाहर उगाए, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। फिर आपको रेगुलर अपने डस्टबिन्स वगैरह है वो खाली करने चाहिए। घर में साफ सुथरापन रखना चाहिए। अभी तो सर्वेंट्स नहीं है, फिर भी जैसे हमसे हो सके, एक दिन डस्टिंग किया, एक दिन झाड़ू पोछा किया, एक दिन फर्नीचर पोंछ लिया, ऑल्टरनेट डे। लेकिन क्लीनलीनेस, बाथरूम भी कभी हम लोग अभी रोज नहीं कर सकते, तो अपने आप से जब भी अपने को समय हो तभी हर जगह क्लीन होनी जरूरी है। अपने डस्टबिन्स है उनको कवर होना जरूरी है, खुले डस्टबिन्स ना रखें घर में। तो ये सब आपके हवा को फ्रेश करता है। पोल्यूशन ना हो उसके लिए भी
ज़्यादातर गाड़ी का यूज़ ना करें, पास पास में जाना है तो वॉकिंग जा सकते हैं, और गाड़ी का यूज़ कम से कम करें तो आपका। और फिर स्मोकिंग, ये भी बहुत अपने हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और अपन स्मोकिंग करते हैं तो दूसरे को भी, अपने साथ जो रहते हैं उसको भी वो हार्म होता है, क्योंकि वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहलाता है। तो खुद का भी नहीं करना है, और भी कोई बाजू में करना भी, अभी खुद को अभी आदत हो गई है तो अलग से जाके करना है, ताकि दूसरों को तकलीफ न हो उस चीज़ की। तो ये सब इसके प्रिकॉशंस है, और इस तरह से हम जल तत्व और वायु तत्व हमारे इसमें इंडल्ज कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व, बेसिकली पृथ्वी यानी अर्थ, आज अर्थ की वजह से ही, अर्थ, पृथ्वी को क्या माना जाता है, ये हमारी माता है, धरती माता। और इसे हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इसका हमारी लाइफ में, कि आज पृथ्वी में जो यानी धरती में जो अनाज उगता है वो हमें डे टू डे लाइफ में खाने के लिए काम आता है। अगर उसमें अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या, तो वह धरती में ही उग रहा है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अभी यही चीज़ हमें, जैसे हमने जल तत्व देखा था कैसे हमारा क्यूरेटिव पावर्स है, जैसे हमने वायु तत्व देखा क्यूरेटिव पावर्स है बॉडी में, हमें आकाश तत्व के देखे, तो उसी तरह पृथ्वी तत्व का भी बॉडी में हमारे क्यूरेटिव पावर्स करने के लिए ट्रीटमेंट्स होती है। तो उसके पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी तत्व कहाँ कहाँ होता है बॉडी में। पृथ्वी तत्व मौजूद होता है हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, हमारे बाल, टीथ, स्किन, इन सब में पृथ्वी तत्व, नेल्स, इन सब में पृथ्वी तत्व मौजूद होता है। तो अभी हमने बाकी भी बहुत क्रियाएं की है, कल भी मैंने कुछ क्रियाएं बताई थी पंच महाभूतों का संतुलन करने के लिए। पर पृथ्वी तत्व का मेन बेसिकली जो क्वालिटीज है वो क्या क्या है, तो हीट बैलेंसिंग क्वालिटी, यानी पृथ्वी तत्व हमें अगर ट्रीटमेंट लेनी है तो उसकी मड ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मड यानी जो मिट्टी रहती है उसकी ट्रीटमेंट। तो अभी उसकी मड की क्वालिटीज क्या क्या है, तो हीट बैलेंसिंग, यानी हमारे जो पहले के, यानी अभी भी नागा बाबा जो बोले जाते हैं, जो नेकेड रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे ऐश अप्लाई करते हैं या डस्ट अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी में ठंडी मिलती है और ठंडी में उससे गर्मी मिलती है, तो ऐसे हीट बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है उसमें। फिर है अपने एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, यानी एब्जॉर्ब करता है। अगर हम मिट्टी हमारे पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हमारे बॉडी में से जो इम्प्योरिटीज रहती है, जो बुरे मतलब इम्बैलेंस होता है त्रिदोषों का, तो वो सब इम्प्योरिटीज बाहर निकालती, खींचती है बाहर की ओर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो एब्जॉर्ब कर लिया जो मड ने, वो सब पूरा बाहर भी लेके आती है, मतलब पूरा अंदर के सब क्लीनिंग हो जाता है। तो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी। फिर फोल स्मेल रिमूवर प्रॉपर्टी है। फोल स्मेल रिमूवर यानी गंदी बास, अगर किसी के बॉडी में बैड ओडर आती है, ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी निकाल देती है। फिर त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये शरीर हमारा शरीर में है, 3 दोष तो है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि दोष है मतलब वो फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स, बट दे आर गुड फॉर अवर्स, दे आर अवर फिजिकल एनर्जीज। वात पित्त कफ को, इनको हमारी फिजिकल एनर्जीज बोली जाती है। और जो 3 गुण है, सत्व, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण जो है वो हमारे मेंटल एनर्जीज बोली जाती है। तो जैसे ये 3 दोषों का बैलेंस भी हो जाता है पृथ्वी तत्व यानी मड अप्लाई करने से बॉडी पे। अगर संतुलन होगा, किसी को क्या होता है, ज्यादातर आर्थराइटिस, गाउट, ये सब तकलीफों में क्या होता है, हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ जाता है। एसिड का और अल्कली का प्रमाण बॉडी में 80-20% होना चाहिए, यानी 80% हमारे बॉडी में अल्कली तत्व होना चाहिए और 20% हमारे बॉडी में एसिड होना चाहिए। हो जाता है क्या, धीरे धीरे हमें पता नहीं रहता है, अनजाने में हो जाता है, वी डोंट नो कि क्या कितना होना चाहिए, इसलिए हो जाता है। तो एसिड लेवल हो जाता है 80% और अल्कली लेवल हो जाता है 20%, तो फिर सब सारे रोगों की शुरुआत हो जाती है, हमारे अनजाने में हो जाता है ये सब, वी डोंट नो, दैट इज वाई। तो अभी इसको वापस से बैलेंस करने के लिए ये जो पंच महाभौतिक चिकित्सा है ये बहुत काम लगती है हमें। तो उसमें से मड तत्व जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे अभी उसके सब मैंने बताया, तो उसकी सब अलग अलग मिट्टी भी अवेलेबल रहती है। सॉफ्ट एल्यूवियल क्ले जो रहती है वो सबसे कॉमन क्ले है, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी रहती है और
सब चीज़ों के लिए कॉमनली यूज होती है। वैसे रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है, आपने कभी यूज किया भी होगा स्किन के लिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स की क्ले होती है। अभी ये जब अप्लाई करने की जो थेरेपी है, तो हमारे यहाँ से मैं एक बार लेके गई थी सबको अष्टांग आश्रम बदलापुर में। तो जिन्होंने साथ में चले थे उनको इसका अनुभव है, या और किसी ने भी अगर ये पार्लर्स में या मतलब जिम में उधर भी इसकी थेरेपीज देती है मर्द, तो किसी ने अनुभव लिया होगा तो उनको भी पता होगा कि मर्द थेरेपी कैसे दी जाती है। तो या तो वो हमारे पेल्विक रीजन यानी यहाँ पे दी जाती है, या फुल बॉडी का मसाज करते हैं मर्द से, उससे भी होता है। होता क्या है, इसके बेनिफिट सबसे ज्यादा कि हमारे शरीर में, जैसे मैंने पहले बताया, गर्मी जो है वो सारी निकल जाती है। पृथ्वी का, मिट्टी का जो तत्व है ठंडक पैदा करना, तो वो हमारे शरीर में पूरे अंदर से ठंडक पैदा करता है। धीरे धीरे उसकी ट्रीटमेंट, उसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स रहती है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स। तो वैसी वो ट्रीटमेंट, साथ साथ में उसका डाइट भी रहता है। तो वैसा डाइट और वैसी ट्रीटमेंट लेने से हमारे बॉडी में से ऑटोमेटिक धीरे धीरे बिना कोई दवाइयाँ सारी बीमारियाँ निकलने लगती है, नेचुरल ट्रीटमेंट यूज करके। और फिर इसके अपना हेडेक रहता है, बहुत लोगों को सिर दुखता रहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्किन के जो बॉइल्स आते हैं किसी को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वाह वाह विभावरी जी, आपने आज पंच तत्वों में से जल, वायु और पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, यह हमें बड़े ही सटीक और दिलचस्प तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, फिर मिलेंगे FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम में अगली बार अग्नि तत्व के बारे में जानने के लिए। तब तक आप सुनते रहिए आपकी अपनी चैनल FM 24 भिवाड़ी। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, इन सब तत्वों के बारे में समझने के बाद एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी मशीन है जिसमें तमाम सारे तंत्र, तमाम सारे तत्व और कुछ सूक्ष्म संसाधनों के सही तालमेल और सहज क्रियाओं के जरिए आज हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे पा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की यह कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। फिलहाल मैं ले रहा हूँ आप सभी से विदा, और चलते चलते कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रम के होस्ट पूनम सिंघवी और विषय विशेषज्ञ विभावरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंच तत्वों के जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में इतनी अच्छी चर्चा के लिए। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। अक्सर आपने आध्यात्म के जानकारों से सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर के बना है। पर इन तत्वों का क्या महत्व है, इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है हम पर? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर R श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, आध्यात्म और विज्ञान, यदि इन दोनों की तुलना करें तो दोनों में काफी समानताएं मिलती हैं। जहां एक तरफ आध्यात्म पंच तत्वों की बात करता है, वहीं विज्ञान मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा मानता है। अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है। शरीर तंत्र में 4 अवयवों को मुख्य माना गया है: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज।
इसके अलावा कई और तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, प्रजनन तंत्र, इन सभी तत्वों की तुलना अगर हम पंच तत्वों से करें तो काफी हद तक हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। खैर दोस्तों, अनुभव कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में पंच तत्वों के जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे सीनियर सिटीजन पूनम सिंघवी और हमारी इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी इस खास विषय पर चर्चा करने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में और जानते हैं पंच तत्वों के जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में। नमस्ते श्रोताओं, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप पहले एक बार योग गुरु विभावरी जी को सुन चुके हो। आज फिर से वह हमारा प्रबोधन करेंगी पंच तत्व इस विषय पर। आप सब तो जानते ही है कि हमारा पर्यावरण पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस सृष्टि के जीवन चक्र के अस्तित्व के लिए उनका कितना महत्व होता है, यह आम तौर पर बड़े पैमाने पर हमने पहले देखा है। लेकिन ये सब महाभूत, जिन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है, हमारे शरीर, आत्मा और दैनंदिन जीवन से सूक्ष्म रूप में कैसे जुड़े हैं और क्या अहम रखते हैं, यह विभावरी जी आज हमें समझाना चाहेंगी। इनमें से जल, वायु और पृथ्वी तत्व के बारे में विभावरी जी आज हमारा प्रबोधन करेंगी। आइए विभावरी जी, इस अनुभव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो उसमें से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व है। तो आज हम जो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं वो वायु तत्व और जल तत्व की है। तो जल तत्व मतलब क्या? जल, पानी को जीवन कहा गया है। जल अगर नहीं है, हम पानी नहीं पीते हैं, तो उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। पानी को आपने देखा होगा, हर चीज़ में पानी यूज़ होता है। शादी ब्याह, कोई अच्छी